सनातनियों ने दिखाया आक्रोश, जलाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला। बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन के आह्वान पर नाथनगरी के जागरूक सनातन प्रेमियों ने आज शाम सिविल लाइंस हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके पश्चात बड़ी संख्या में पैदल मार्च पटेल चौक तक किया। पटेल चौक पर पहुंचकर सभी ने अपना आक्रोश जताया और मुमताज बानो उर्फ ममता बनर्जी के पुतले को सभी लोगों ने पहले जूते चप्पलों से मारा, उसके बाद पुतले में आग लगाई गई। जिस प्रकार सभी को ज्ञात है, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट करके किलिंग हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। विगत वर्ष भी एक ही परिवार के 3 सदस्यों को, पत्नी और बाप बेटे को मार दिया गया, पत्नी से बलात्कार किया गया। और अभी 3 दिन पहले बाप बेटे को आंखें निकाल कर मारा गया। जिस तरह आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे मुगलों ने अत्याचार किए थे, आंखें निकाल लेना, विवत्सा करना, ये मुगलों की निशानी है। ये जो मुगलों के वंशज हमारे भारत में जगह जगह पाकिस्तान बनाए हुए हैं, यदि भारत सरकार ने समय रहते इन्हें नहीं होगा तो यकीन मानिए एक और विभाजन तय है। उस विभाजन के समय लाखों लोगों की जानें गई थी, तब विभाजन हुआ था। अगर समय रहते इनका निदान नहीं हुआ, ये मुगलिया सोच के लोग, ये अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो औरंगजेब और अकबर को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसी सोच के लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है, जो ये रोहिंग्या से आकर ये जो यहाँ बस गए हैं लोग, इन्हें बाहर खदेड़ा जाए और मुगलिया सोच के लोगों को उनके अपने सही स्थान पर भेजा जाए। भारत, हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है। इसमें शांति तभी बनी रह सकती है जब ये शांति दूत यहाँ पर ना हो। देखिए, ये जो आज बंगाल में हो रहा है, या पहले कश्मीर में हुआ या केरल में हुआ, ये उसका कारण केवल ये है कि हमने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर इसकी प्रतिक्रिया गंभीर दी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप जानते हैं कि एक धर्म का कहीं एक कार्टून भी कहीं अगर बन जाता है तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है। और हम लोग बहुसंख्यक देश के निवासी होने के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कारण हमारे जो इतिहास हैं उसमें गांधी जी को इतना महिमा मंडित किया गया है, वासुदेव कुटुंबकम, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम निभा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है कि पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा ना हो। पूरे विश्व के सारे देश भारतवासी और बहुसंख्यक हिंदुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गांधी जी की प्रतिमा लगा के, एक अहिंसा की बात करके पूरे विश्व के लोग, हिंदूवादी लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज जो कश्मीर में हमने देखा, जो केरल में हुआ, पिछले 14 वर्ष पहले लोगों को पता ही नहीं था कि देश में हुआ क्या है। हम लोग वर्षों से अकबर को ही महिमा मंडित करते रहे, हम लोग औरंगजेब को ही महिमा मंडित करते रहे। अभी पिछले 14 वर्षों के अंदर हमको पता चला कि एक धर्म के अंदर हलाला नाम की कोई चीज़ भी होती है। क्यों पता नहीं चला 14 वर्ष पहले? इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उस धर्म के बारे में जब भी कोई चीज़ निकल के आती थी तो एक फतवा जारी हो जाता था और लोग डरते थे कि कुछ बोलना नहीं है। लेकिन ये 14 वर्ष में बहुत कुछ बदला है, लेकिन फिर भी समय लगेगा।
हम लोगों को बड़ी संख्या में आना पड़ेगा। हर बार का हमारा अगर इस तरीके का अगर आंदोलन बढ़ेगा तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। सवाल ये था कि सरकार से आपको बर्खास्तगी की मांग करेंगे या 2026 तक का इंतजार करेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। 2026 की ही तैयारी कर रही हैं ममता बानो। ये जो तैयारी है ये 2026 की तैयारी है। देखिए, जो सरकार वर्तमान में है वो अकेली सरकार है जिसने सत्ता में रहते हुए भी राम मंदिर की लड़ाई को भी पूरे 14 वर्ष लड़ा, 12 वर्ष लड़ा और प्राप्त किया। हम लोग औरंगजेब नहीं हो सकते, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन प्रतिकार तो करना पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम से, बाकी आगे की भी आंदोलन से हम सरकार पे दबाव डालेंगे। हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि कृपया वो सरकार को बर्खास्त करें या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। आज ममता बानो का पुतला फूका है। ममता बानो सारा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है। पूरे विश्व में अगर 50 लोग भी कहीं मर जाते हैं तो पूरे विश्व में उसकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ये भारतवर्ष है जिसके अंदर 300 लोग मार दिए जाते हैं, 500 घर उजाड़ दिए जाते हैं, लेकिन विश्व के किसी अखबार में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। कारण हमारे अपने लोग, हम लोग प्रतिक्रिया खुद नहीं देते हैं। यही कारण है कि हमारी समस्या के बारे में कोई चिंतित नहीं है। क्या करने जा रहा है? अनिल मुनि अपने पूरे शरीर को भी दान करने के लिए तैयार है, लेकिन कब? जब तैयार है, जब मेरा कोई भी सनातनी का कोई भी नुकसान नहीं हो तब। भगत सिंह जी को मैं आज कहता हूं कि भगत सिंह ने उस समय जो बलिदान दिया अपना, वो गलत बलिदान दिया। अगर उनको पता होता कि मेरे बाद भारत की ये दशा होगी, भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हमारे ही लोग, हिंदू ही लोग इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो वो बलिदान नहीं देते। इसी तरीके से आज मैं कह रहा हूँ कि मैं बलिदान नहीं दूंगा। केस दान मैंने दिए थे, केस दान उन आत्माओं को तर्पण करने के लिए जो आत्माएं दिवंगत हो गई थी, उस वेदना में दिए थे। और उस नालायक यूनुस को मैंने दिए थे बांग्लादेश में, जो धूर्त मक्कार अभी भी बैठा हुआ है और आंख बंद करके बैठा हुआ है, हिंदुओं को लगातार साले अत्याचार कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो बांग्लादेश था, वो भी भारत का ही पार्ट था, और ये बांग्लादेश नहीं है तो भारत का ही पार्ट है। और इस भारत के पार्ट में सदा हमारे देश में हम पे जुल्म हो रहा है। आपको क्या पता है? 8 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। 8 घंटे तक उस बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदुओं पे अत्याचार होने दिए थे, खुलेआम अत्याचार कर रहे थे। और जब उन्होंने देख लिया कि आज यहाँ से हिंदू भागने पे मजबूर हो गया, 2000 परिवार वहाँ से भागे जान बचा करके। जब पुलिस ने वहाँ पे देख लिया कि आज अब हिंदू यहाँ से चला गया है, तब वहाँ पे पहुँचे हैं। बांग्लादेशी नहीं है, भारत का बंगाल, भारत का केरल, भारत का तमिलनाडु, और बरेली भी आपका इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर छुपे हुए गद्दार ही रोटी खा रहे, हमारी रोटी पे पल तो हम लोग जो है यहाँ पर पाल रहे हैं। आज वेदना है, मुझे उन लोगों की वेदना हो रही है। देखिए, आज हम लोगों ने ममता बानो का जो पुतला फूका है, क्योंकि हिंदुओं पे हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार हो रहा है। उनके घर बार तहस-नहस किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हिंदुओं की हत्याएं हिंदुस्तान में कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुओं पे अत्याचार हिंदुस्तान में कभी बर्दाश्त न था न कभी होगा। इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, हमने आज मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पश्चिम बंगाल में सरकार बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस तरह से लूटपाट हो रही है, घर लूटे जा रहे हैं। एक राजनीति रोटी सेकने के लिए जो हिंदुओं का निशाना बनाया जा रहा है, वो कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चाहे हम सिख हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अत्याचार राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया जाएगा, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे फिर से कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, केरल बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं पे अत्याचार आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी राजनीति को नहीं चलने दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी से पूरी अपील है कि वहाँ सरकार बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। भारत माता की जय।